ये नहीं कि जो आंखों में चढ़ा हुआ है उसे ही मैं नीचे गिरा दूं, इस तरह की बातें करूं। बाबा ने परमिशन दी है कि ऊपर चढ़े हुए को नीचे गिरा दो। बाबा का आज्ञा क्या है कि जो नीचे पड़ा है उसको भी उठा दो, उसको भी उठा दो। तो अब हमें ऐसे दुआओं का काम करना है। सबसे बड़ा पुण्य तो यही है कि हमने उनको क्षमा कर दिया, उनको हम दुआ दे रहे हैं जो हर पल हमारे लिए कामना कर रहे हैं कि ये रोए, ये दुखी होए, और हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि सुखी भाव, खुश भाव, निरोग भाव। दोनों में अंतर देखिए। एक रोने की हमारे लिए दुआ कर रहा है और हम उसके लिए दुआ क्या कर रहे हैं? अच्छा, भारी किसकी पड़ेगी? उनकी भारी पड़ेगी कि हमारी भारी पड़ेगी? इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे अगर कोई तुम्हारे लिए एक बद्दुआ रखता है, तुम उसके लिए 10 दुआओं का दान करो, तो बद्दुआओं का प्रभाव उसी वक्त खत्म हो जाएगा, उसी ही वक्त खत्म। ये मेरे महावाक्य नहीं है, ये ऊपर वाले के महावाक्य हैं, और उसके महावाक्यों को काटने की ताकत तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। उसने जो कह दिया वो संपूर्ण अंतिम सत्य है, संपूर्ण अंतिम। उसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, संपूर्ण सत्य। उसने अगर ये कह दिया कि अगर बद्दुआओं के प्रभाव को खत्म करना है तो 10 दुआ दे, तो दे के देख लो, खत्म हो जाएगा। दे के देख लो, अप्लाई करना है। दुनिया में ना सुनने वालों की कमी है ना सुनाने वालों की कमी है। कमी है तो किस चीज की है? अप्लाई करने वालों की। हम उसको अप्लाई करें, इसकी कमी है। जितना हम अप्लाई करेंगे उतना हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा। जिसको बाबा कहते कि आपके पास अनुभव की अथॉरिटी होना चाहिए। जब तक गुड़ खाया नहीं तब तक मुझे पता नहीं कि वो खट्टा है कि मीठा। जब मैं उसे खाऊंगी तब मुझे 1000 लोग भी बोले, पूरी दुनिया भी बोले कि गुड़ कड़वा होता है, तो मैं नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको टेस्ट किया है, और जब मैंने टेस्ट कर लिया तो किसी की भी बात मेरे दिमाग में जाएगी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, करो तो पाओगे, सुनोगे कुछ नहीं मिलेगा। सुन करके अप्लाई करना। भगवान के महावाक्यों में दम कितना है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। सुनने से तो कुछ नहीं होगा। तो एक तो दुआएं देना है सभी को। जिन आत्माओं से नहीं बनती उन्हें प्रभु अर्पण कर देना है, क्षमा। एक माता आई हिमाचल की, उसको एक बेटा है, एक छोटा एक बड़ा बेटा जो है वो अब नॉर्मल है, मानसिक रूप से कमजोर है पूरा। इतना इरिटेट होती है उससे कि जीवन नरक बन चुका है उसका। कई अनाथालयों में बात की कि इसे तुम रख लो। कई बार उसने बोलती है, मैंने गुप्त प्रयास किया कि इसे मार दूं, क्या इसको बोझ को कब तक लेके घूमूं मैं। कई बार मैंने जब सफल नहीं हुई तो सोचा मैं खुद मर जाऊं, खुद को हैंग कर लूं, कहीं कूद जाऊं जाके, इसके साथ जीना। तो मधुबन आई 3-4 साल पहले की बात है। मिलने लगी, बताने लगी, रो रही बहुत, कैसे मैं इससे, मेरा ज्ञान योग कुछ नहीं होता, इतना इरिटेट करता है, दिमाग तो उसको है ही नहीं, एक बुत को पाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, दुखी हो गई हूँ। रोए बहुत बुरी तरह से, कब पीछा छूटेगा, कब मरेगा। उसको समझाया थोड़ा कर्मों के बारे में। वो आत्मा तुम्हारे ही गर्भ से क्यों जन्मी? तुम्हारे पड़ोसी के गर्भ से क्यों नहीं? तुम्हारे परिवार में और किसी के गर्भ से क्यों नहीं? तो तुम्हारा कुछ कर्म गति है उस आत्मा के साथ। वो बेटा बनकर लेने आया है तुमसे। अगर तुम उसे बुत समझोगे, मानसिक रूप से उसे कमजोर समझोगे, तो देना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम सोचोगे कि ये भगवान ने सेवा करने के लिए आत्मा मेरे पास भेजी है,
तो इजी लगेगा। एक तो वो मेरा बेटा, यही खत्म कर दो सोचना भगवान ने इस आत्मा की सेवा करने मेरे पास भेजा है। ये भगवान की सौगात है, इसकी मुझे सेवा करनी है, ये मेरा फर्ज है। और आप 3 महीना उस बेटे से फॉरगिव करो। वो आत्मा का आपका दोनों का ही पूर्व का कर्म का खाता खराब है, इसीलिए वो मानसिक रूप से विकलांग है और आपसे लेने आया है। तो माफी भी मांगो, माफ भी करो, दुआएं दो उसको। जैसा आप अपने बच्चे को देखना चाहती वही दिल से दुआ दो % में। अब उसने सचमुच में 3 महीने वो काम किया। अब उसको लगता ही नहीं था ये मेरा बच्चा है, ये भगवान ने सेवा के लिए भेजा है। अच्छी अमीर थी तो एक मेड भी रख ली उसको संभालने के लिए। जब वो सोता था तो उसके सर पर हाथ रख करके माफी मांगती थी, माफ करती थी और उसको दुआएं देती थी। 15-16 साल के बच्चे में थोड़ा चेंजेस आना शुरू हो गया, उसके व्यवहार में चेंज आया। जो बहुत उटपटांग उग्रता की हरकतें करता था वो शांत रहने लगा। बस खाना टाइम पे दे दो, बाकी वो शांति से बैठा है, परेशान नहीं कर रहा किसी को। और सबसे बड़ी बात कि उस माँ के मन में जो कड़वाहट थी, मरने मारने तक की कड़वाहट थी, अब वो एक रिलेशन में परिवर्तित हो गई। उस माँ को सहानुभूति पैदा हो गई उस बच्चे के लिए। तो ये सुनने में बहुत सहज और इजी लगता है कि क्या होगा, ये होता है। हमारे मन की वृत्तियां चेंज हो जाती हैं, हमारे वाइब्रेशन चेंज हो जाते, दृष्टिकोण चेंज हो जाते, रिलेशन चेंज हो जाते। इससे करने से बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स हैं इसके। पीछे दिल्ली में प्रोग्राम था तालकटोरा में, वहां एक माता का अनुभव था बहुत सुंदर। वो आई हमारे पास सेंटर पर मिलने के लिए, तो भोग की क्लास कराई थी कुछ साल पहले। तो मुझे नहीं पता था ये भोग क्या करेगा, बस करा दी। आज पूरे भारत में जाना होता है, महीने में 15 डेज तो बाहर ही होते हैं सेवाओं के लिए। 100-125 बहनों के ऐसे एक्सपीरियंस है हमारे पास जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे कुछ दूर इलाकों में सेंटर हैं, गांव के इलाकों में है, वहाँ बहुत आर्थिक संपन्न लोग नहीं आते हैं, छोटे छोटे रेंट के मकान हैं, परंतु सेवाएं बड़ी अच्छी है। अब सेवाएं इतनी बढ़ गई कि स्थान छोटे पड़ गए। 3-3 शिफ्ट में बहनें मुरली सुनाती हैं तो भी फुल हो जाता है। भोग बाहर सड़क पर खाते, कई बार गाय छीन के ले जाती, कुत्ते खड़े रहते हैं, भोग खाने की भी सुविधा नहीं, मुरली सुनने की सुविधा नहीं, स्थान छोटे पड़ रहे हैं। तो कई बहनों ने बाबा को बोला, देखो बाबा, हमें तो घर बंगले नहीं चाहिए, हम तो अपने भी छोड़ आए हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी थे ना, हम तो सब छोड़ आए हैं तुम्हारे लिए, हमें नहीं चाहिए। परंतु ये जो आपके बच्चे आते हैं, ये सड़कों पर खड़े होके भोग खाते, इनको बैठने को नहीं मिलता, एक के ऊपर एक बैठते हैं, ये हमसे नहीं देखा जाता। आप कुछ कीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, 10,000 है बस, 10,000 में तो कोई मकान नहीं बनने वाला, और मांगेंगे हम है नहीं, इसीलिए आप कुछ कीजिए। हमारे हाथ में है आपको राजी करना, आपको रिझाना, आपसे बात करना, वो हम करेंगे। रोज 4 बजे उठ के अमृत वेले भोग लगाना शुरू किया बहनों ने, अपना संकल्प देना शुरू किया निस्वार्थ भाव से। रियलिटी यही है कि उनको तो बंगले नहीं चाहिए ना, अगर चाहिए होते तो वो अपने छोड़ के क्यों आते? किस बहन के पास घर नहीं था बताइए? अगर शादी करके जाती तो किसको घर नहीं मिलता? जो खुद अपना त्याग कर बाल अवस्था में आ गई, उसे किसका चाहिए? परंतु सेवार्थ चाहिए, भाई बहनों के लिए चाहिए, बैठने के लिए चाहिए। कहां मुरली सुनाई वो? तो उन्होंने ये संकल्प किया और बाबा को भोग लगाया, और फिर अनुभव इतना अच्छा था। देखिए थोड़ा देर तो हुई, किसी को 6 महीना, किसी को साल 2 साल भी लगा, परंतु बोला आज करोड़ों का सेंटर बनकर तैयार है, और 10,000 हमारे वैसे के वैसे ही है। अच्छा, जो 10,000 थे पहले वो वैसे ही। अच्छा कैसा बन गया? अरे कोई पॉलिटिकल लीडर आया, उसने लैंड दे दिया,
कुछ ग्रुप ने मिलकर कहा हम लोहा दे देंगे, किसी ने कहा हम ईंट दे देंगे, किसी ने कहा सीमेंट, किसी ने फ्लोरिंग करा दी और हमारा बाबा का बन के तैयार हो गया। हमें पता ही नहीं चला कैसे बन गया। अगर मन में निस्वार्थ भाव हो, सेवा भाव हो, ओनली मानव कल्याण का भाव हो, तो भगवान ऊपर से जरूर चमत्कार करता है 100%। और ये एक नहीं, दो नहीं, 100 सवा 100 बहनों के तो हमारे पास एक्सपीरियंस। एक बहन जो आईटी की स्टूडेंट है, वो कहती जी मुझे ब्रह्मा कुमारी का सब बहुत पसंद है, ज्ञान बड़ा तार्किक ज्ञान है, सब योग बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जो आप भोग लगाने की विधि करते हो ना, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। थाल रखा सजा के और 5-10 मिनट के बाद उठा के ले गए। भगवान तो अभोक्ता है, कुछ खाता तो है नहीं, एक चावल का दाना तो इधर से उधर नहीं होता आपका, फिर भी आप लगाते हो, हर गुरुवार लगाते हो, आंधी तूफान हो तब लगाते हो, कोई मर गया जी गया तब लगाते हो। ये है क्या चक्कर? ये हमारी समझ से बाहर की बात है। तो उसको बहुत समझाने का प्रयास किया कि भगवान देखिए, तुम्हारा हलवा पूरी लड्डू खीर तो नहीं खाएगा, परंतु एक चीज उसमें नहीं छोड़ता है। वो भगवान भूखा किसका? हलवा पूरी लड्डू का या किसी और का भूखा है? वो भावना का भूखा है। अगर हमारे प्रसाद में भावना है तो परमात्मा उसको नहीं छोड़ता, उसको लेता है, उसको स्वीकार करता है, और वो भूखा भगवान तृप्त होकर, राजी होकर वरदान और दुआ देता है। अगर हमारे प्रसाद और भोग में भावना नहीं तो भगवान के लिए वो बेकार है। भावना का ही भगवान भाड़ा देता है, हलवे फल का नहीं देता है। ये तो स्थूल रूप में हम अपनी भावनाओं को प्रति रूप देते हैं उसको देने के लिए। तो उसको बहुत समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया, तो उसने कहीं से सर्च किया एक एनर्जी लेवल चेक करने का इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि थोड़ी साइंस वाली बुद्धि थी, आईक्यू लेवल हाई था उसका। उसने वो इंस्ट्रूमेंट बाय कर लिया, बहुत कहां से मंगाया पता नहीं, पर बाय कर लिया उसने। अब उसके दिमाग में सबसे पहला रिसर्च आया कि भोग की एनर्जी देखेंगे कैसी है। रिसर्च बुद्धि थी। 2 थाली में, एक में रॉ मटेरियल्स रखा जैसे दूध, ड्राई फ्रूट, फ्रूट्स, और एक में चूल्हे पे पका हुआ भोजन। फिर उसको विचार आया जब थाली में रख लिया कि पता नहीं मेरे से भोग लगाना आता भी है कि नहीं, क्योंकि मैं मानती नहीं हूं इसको। तो जो प्रॉपर भोग लगाना जानती है दीदी, उसको बुलाती हूँ और कहती हूँ कि 15 मिनट भोग लगाओ, मुझे रिसर्च करना है। दीदी ने उसकी बात स्वीकार करी और भोग लगाने आ गई। 15 मिनट भाव विभोर होकर बड़ी भावना से भगवान को भोग स्वीकार कराया गया। भोग लगाने से पहले उसने अपने इंस्ट्रूमेंट से दोनों थाली का एनर्जी लेवल चेक किया था, जो बहुत ही लो था, बहुत ज्यादा हाई नहीं था। 15 मिनट के बाद जब भोग लगा करके वापस आए, उसने इमीडिएट उन्हीं थालियों का पुनः एनर्जी लेवल चेक किया। बड़ा वंडरफुल रिजल्ट था कि उन 2 थालियों का जो लेवल था वो वेरी हाई लेवल था। अब बताइए 15 मिनट में क्या हुआ? 15 मिनट पहले जिस थाली का लो लेवल था, 15 मिनट के बाद ये हाई कैसे हो गया? कुछ तो हुआ ना? क्या हुआ बताइए जी? जब उसने लेवल चेक किया तब वो नॉर्मल भोजन था, खाना था। जब वो वापस चेक किया तब वो प्रसाद बन चुका था। नाम में ही फर्क है, खाना प्रसाद दोनों में ही फर्क है। प्रसाद स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है, खाना नॉर्मल है, ठीक है ना? बाबा की जो उसमें वाइब्रेशन गई, बाबा की जो उसमें दृष्टि गई, मेरे जो भाव चेंज हुए उसके लिए, उसने उसके पूरे लेवल को चेंज करके रख दिया।
इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे बाप की याद में खाओ। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी बदल जाएगा। आप देखिए, बाहर निकलिए, फल वाले फल बेचते हैं, सड़क पर खड़े रहते हैं, धूप छांव में, ठंडी गर्मी में, बरसात में। बहुत सारी उनकी कुछ नीड्स होती हैं। बच्चों की फीस भरनी है, बीवी की दवाई लेनी है, राशन ले जाना है, और कस्टमर नहीं आया एक भी। और कम से कम 10 घंटे वो अपनी ठेली के सामने खड़ा है। उस ठेली पे क्या रखे हुए हैं जी? कैसी थिंकिंग होगी उसकी? क्या थिंकिंग होगी? क्या सोच रहा होगा वो? और क्या सोच रहा होगा? अच्छे वाइब्रेशन जा रहे कि बैड, सैड? जी, दोनों जा रहे हैं। कितनी देर तक जा रहे हैं? 10 घंटे तक। कितने देर खड़ा है वो ठेली के आगे? उसपे से मैंने खरीदे, धोए और खा गई, और हो गया जय श्री राम। मन की एनर्जी बहुत अच्छी थी, पता नहीं क्या हो रहा है, इरिटेशन आ रही है, गुस्सा आ रहा है, क्यों मुझे बैड फील हो रहा है, मालूम नहीं अचानक क्या हो गया। कौन सी एनर्जी काम कर गई जी? इसीलिए बाबा ने क्या नियम रखा? सिमर सिमर सुख पाओ, बाप की याद में खाओ, उसको ऑफर करो। और अब तो प्रकृति की भी ऐसी असंतुलित हो गई है, प्रकृति की किसानों पे सबसे ज्यादा वार होता है। बरसात के टाइम पे अकाल आ रहा, अकाल के टाइम पे बरसात आ रही है। जब फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है तब बरसात आ जाती है। जब वो मालिक देखता है अपनी फसल को, निहारता है, तो अच्छे वाइब्रेशन जा रहे हैं, उसका लुट गया सब, पूरे साल की मेहनत खराब हो गई। क्या खाएगा वो पूरे साल? उसी को तो हम खा रहे हैं ना। इसीलिए आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप मार्केट से भी कुछ लाते हो या रास्ते में भी कुछ खाते हो, 2 मिनट रुकिए, भगवान को ऑफर कीजिए, पहले उसकी एनर्जी चेंज कर लीजिए। 24 घंटे में कम से कम एक बार तो भगवान को भोग लगा के खाइए, ताकि उसके एनर्जी लेवल चेंज हो जाए, परिवार में सुख शांति, अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें पनपे। एक टाइम जरूर जिसके घर में नॉनवेज ना बनता हो, किचन सात्विक हो, वो नियम बना ले कि एक टाइम तो भगवान को भोग अवश्य लगाना है हमको। 3 टाइम लगाए तो द बेस्ट। कोई भी चीज घर में आती है, पहले बाबा के सामने रख दो। हमने बाबा को भोग लगाया मतलब तो जिम्मेवार हो, उसकी एनर्जी वो टोटली चेंज करके देगी। तो वो जो माता आई थी, वो एक बच्चे को ले रही थी 12 साल के, बताया दीदी आज से 1 साल पहले ये बच्चा ना बोल पाता था ना इसमें कोई एक्टिविटी थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सर्जरी बताई, ब्रेन की और जुबान की। वो भी बड़ा होने के बाद 12 साल का हुआ तो घर वालों को विचार आया कि अभी इसकी सर्जरी करा लेते, परंतु डॉक्टर कह रहे हैं कि 50-50 है। लकीली उसको ये बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ, सेंटर जाना शुरू किया, उसने समाधीन टीम से भी कांटेक्ट किया, सोशल मीडिया पे सुना, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपने बच्चे के लिए करना शुरू की। कुछ समय उसने लगातार जो भी उसकी यथाशक्ति थी, भावना अनुसार 21 गुरुवार सेंटर पर भोग लगवाया। कभी कुछ फल ले गई, कभी कुछ ले गई, थोड़ा थोड़ा सा। और बहनों से मदद मांगी कि आप तो 3 टाइम बाबा को भोग लगाते हैं, इतना सा बस भोग रोज बाबा के घर का मुझे मेरी बच्चे के लिए देना, मेडिसिन के रूप में। अमृत वेले पानी चार्ज करने के लिए बहनों को बोला, बोतल रख के जाती थी रोज कि ये चार्ज कर देना पानी। और खुद भी वो पर्सनल लेवल पर भी वो जब भी बच्चे के लिए कुछ बनाती थी, पहले उसका नियम था भगवान को भोग लगाना, उस प्रसाद को बच्चे को खिलाना, उसका पूरा जल चाहे उसका दूध, उसे वो चार्ज करके ही बच्चे को देती थी। बहुत मेहनत की, उसके हाथ से पुण्य करवाए जो उसने 21 गुरुवार भोग लगवाया, और भी पुण्य करवाए। 1 घंटा योग उसके लिए किया, स्पेशली बोला था 1 घंटा योग इस आत्मा के लिए करना ही है आपको। बच्चा तो छोटा है परंतु आपको करना है।
अभी 1-1.5 साल हुआ करते करते, तो वो बच्चे को साथ ले रही थी, उसके हाथ में एक पेपर था, तो उसने कहा कि दीदी को सुनाओ, इसमें शिव बाबा की पोयम है। वो छोटी सी पोयम लिख के लाई थी और उस बच्चे ने बड़े अच्छे से वो शिव बाबा की पोयम सुनाई, जो बोल नहीं पाता था और बहुत नॉर्मल व्यवहार कर रहा था, पूरा एक्टिव हो चुका था, ज़्यादा ही एक्टिव था। तो उसकी माँ ने कहा कि 1-1.5 साल पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी और अब इतना एक्टिव हो गया कि इसे शांत रहने के लिए बोलते।